हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। धारा घनत्व, विशिष्ट चालकत्व जिसे कि हम विद्युत चालकता भी कहते हैं, तथा विद्युत क्षेत्र के बीच परस्पर संबंध चालकत्व का मात्रक ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि बच्चों यह प्रश्न आधारित है। बच्चों यह प्रश्न आधारित है धारा घनत्व पर। धारा घनत्व, साथ ही बच्चों यह प्रश्न आधारित है विद्युत चालकता पर भी। विद्युत चालकता, तो चलिए बच्चों पहले हम समझ लेते हैं कि क्या होता है धारा घनत्व, क्या होती है विद्युत चालकता। बच्चों धारा घनत्व जिसे कि हम जे से दिखाते हैं, जे बराबर होता है I/A। किसी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल से बहने वाली विद्युत धारा को परिच्छेद के उस बिंदु पर धारा घनत्व कहा जाता है। अर्थात बच्चों प्रति एकांक क्षेत्रफल से जो धारा बहती है, प्रति एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल से जो धारा बहती है उसे ही कहा जाता है धारा घनत्व। ठीक है बच्चों, अगर अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A है और वहां से कुल धारा I बह रही है तो प्रति एकांक कितनी बहेगी I/A, और इसे ही हम कहते हैं धारा घनत्व। बच्चों अब हम बात करेंगे चालकता की, विद्युत चालकता की, जिसे कि हम सिग्मा से दिखाते हैं। और सिग्मा बराबर होता है बच्चों 1/ρ, जहां पर कि रो है बच्चों प्रतिरोधकता, या इसे आप विशिष्ट प्रतिरोध भी कह सकते हैं। अतः बच्चों किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को उस पदार्थ की विद्युत चालकता कहते हैं। बच्चों चलिए अब हम इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। बच्चों प्रश्न में कहा गया है धारा घनत्व, विशिष्ट चालकत्व और विद्युत क्षेत्र के बीच परस्पर संबंध ज्ञात करने के लिए, और उस संबंध की सहायता से हमें चालकत्व का मात्रक प्राप्त करना है। तो चलिए बच्चों पहले हम ले लेते हैं एक चालक। बच्चों ये ले लिया हमने एक चालक। मान लिया इस चालक की लंबाई A है और इस चालक का अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है A। तो बच्चों ये है उसका अनुप्रस्थ परिच्छेद जो कि है A। अब बच्चों मान लेते हैं कि इस चालक का जो प्रतिरोध है वो R है। तो बच्चों चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता कितनी हो जाएगी? पदार्थ की प्रतिरोधकता कितनी हो जाएगी बच्चों? हम जानते हैं प्रतिरोधकता रो बराबर होता है RA/L। परंतु बच्चों अगर हम इस चालक के सिरों पर V विभवांतर आरोपित करें जिससे कि उसमें धारा I प्रवाहित हो, तो हम ओम के नियम से R बराबर V/I भी लिख सकते हैं। अतः रो बराबर हो जाएगा V/I जो कि R का मान है, और ये A/L। बच्चों इसे हम थोड़ा सा व्यवस्थित कर लेते हैं, तो हम इसे लिख पाएंगे V/L अंश में, और हर में लिखेंगे I/A। बच्चों अब हम जानते हैं कि V/L होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और I/A होता है बच्चों धारा घनत्व। अतः हमें रो बराबर मिल रहा होगा E/J, और यहां से हमें मिल जाएगा E बराबर रो गुणा J। और बच्चों हमें मालूम है कि सिग्मा जो कि है विशिष्ट चालकता या विशिष्ट चालकत्व कहिए, जो कि प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम है, तो हम रो को 1/σ लिख सकते हैं। तो E बराबर हो जाएगा 1/σJ, और यहां से हमें मिल रहा होगा J बराबर σE। J बराबर σE। ठीक है बच्चों, तो ये हमने संबंध स्थापित कर लिया धारा घनत्व, विशिष्ट चालकत्व और विद्युत क्षेत्र के बीच। चलिए बच्चों अब इस संबंध की सहायता से हम चालकत्व का मात्रक ज्ञात करेंगे। बच्चों हमें मिला है J बराबर σE, तो यहां से हमें सिग्मा बराबर मिल जाएगा J/E।
तो अगर हमें सिग्मा का मात्रक चाहिए तो हमें लेना होगा जे का मात्रक, जे का मात्रक, और इसे भाग देना होगा बच्चों ई के मात्रक से, ई का मात्रक। बच्चों जे जो कि है धारा घनत्व, जो कि होता है I बटे ए, तो बच्चों इसका मात्रक होता है एम्पियर, एम्पियर बटे मीटर का वर्ग। चलिए इसे लिख देते हैं। हमें मिला है एम्पियर, एम्पियर बटा मीटर का वर्ग। और बच्चों नीचे है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E बराबर होता है V बटे L। तो बच्चों इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट, विभवांतर का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। तो चलिए हम इसे लिख देते हैं वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। देखिए बच्चों यहां से 1 मीटर और 1 मीटर की कहानी खत्म हो जाएगी, तो हमें सिग्मा का मात्रक मिल रहा होगा एम्पियर, एम्पियर, और इसमें भागित है बच्चों किसका, मीटर का। और बच्चों नीचे में यहां पे वोल्ट भी है, तो ये हो जाएगा वोल्ट। चलिए बच्चों इसे हम जमा लेते हैं, तो इसे बच्चों हम लिख पाएंगे सिग्मा बराबर 1 बटे मीटर यहां पहले से है, वोल्ट यहां पहले से है। हमने क्या किया बच्चों, एम्पियर को हम यहां हर के हर में ले आए हैं, एम्पियर। अब देखिए बच्चों वोल्ट प्रति एम्पियर क्या होता है। बच्चों हम जानते हैं कि R बराबर होता है V बटे I, जहां पे V का मात्रक होगा वोल्ट, I का मात्रक होगा एम्पियर, यानी कि वोल्ट बटे एम्पियर बन जाता है R का मात्रक, जो कि होता है बच्चों ओम। ठीक है बच्चों, R का मात्रक होता है ओम, जिसे हम ओम ऐसे इस चिन्ह से दिखाते हैं। अतः बच्चों हम वोल्ट प्रति एम्पियर की जगह लिख सकते हैं ओम, तो ये मिल रहा होगा मीटर ओम। तो बच्चों हम इसे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सिग्मा का मात्रक ओम का घात -1 और मीटर का घात -1, यानी कि हम इसे लिख पाएंगे ओम का घात -1 और मीटर का घात -1। तो बच्चों ये हो जाएगा चालकत्व का मात्रक। चलिए बच्चों देख लेते हैं कि यह मात्रक जो हमने ज्ञात किया वह सही है कि नहीं। बच्चों हम जानते हैं कि सिग्मा बराबर होता है 1 बटे रो, और रो का मात्रक हम जानते हैं होता है ओम मीटर, ओम मीटर। तो बच्चों अगर यहाँ से हम सिग्मा का मात्रक ज्ञात करें तो भी हमें प्राप्त होगा ओम का घात -1 और मीटर का घात -1। अतः बच्चों हमने जो मात्रक प्राप्त किया है वह 100% सही है। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।